नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इंडियन एग्जाम स्टडी चैनल में सभी मित्रों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं ब्रजेंद्र कुमार लाइव जुड़ चुका हूं। मित्रों, आज आपको एक नया चैप्टर दिखाने जा रहा हूं, सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आइए मित्रों, दिखाते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, इंडियन एग्जाम स्टडी चैनल की दूसरी संस्था गुरुजी वर्ल्ड 2020। ठीक है मित्रों, आज हम दोस्तों आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। मित्रों, कहीं न कहीं ये विचार आता है दिमाग में कि 449 अनुच्छेद, लेकिन मित्रों 395 अनुच्छेद, संशोधन तो होता रहता है, बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन 395 रियलिटी में अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है मित्रों, दिखा देते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखा देते हैं। मित्रों, ये थे हमारे संविधान सभा के जनक, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के जनक। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारे संविधान सभा के जनक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है मित्रों, सबसे पहले मित्रों ये जान लेते हैं मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां का उल्लेख किया गया है। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है मित्रों, थर्ड स्टेप देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों, जो 1951 में जो संशोधन हुआ था, उसमें न तो अनुच्छेद को बढ़ाया गया, न तो भाग को बढ़ाया गया, सिर्फ नवी अनुसूची को जोड़ने के लिए संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन 1951, प्रथम संशोधन 1951 जो हुआ था, वो नवी अनुसूची को जोड़ने के लिए। ठीक है मित्रों, पॉइंट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, पॉइंट है, नाम इसलिए ऊंचा है हमारा क्योंकि हम बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है मित्रों, ठीक, वापस आते हैं स्क्रीन पर। अब देख लीजिए चैप्टर का नाम भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखिए दोस्तों, ट्रिक्स कोई नहीं काम करती है, क्योंकि ट्रिक्स केवल 4 दिनों के लिए होती है मित्रों, और ये तो अपने दिमाग में भर लोगे ना मित्रों, तो ये हमेशा के लिए होगा। प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली बार जो संविधान बना मित्रों, देख लीजिए, यही ट्रिक्स है। पहली बार जो संविधान बना तो हमारे देश में ये सोचा गया
कि भारत तो बहुत बड़ा है, भारत तो बहुत बड़ा है, इसको राज्यों में डिवाइड किया जाए। ठीक है मित्रों, तो पहला मतलब कि परिवार होता है मित्रों, इसको राज्यों में डिवाइड किया जाए। दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में ये हुआ था कि जब राज्यों का गठन हो गया, जब राज्यों का गठन हो गया तो इसमें पदाधिकारियों की भी जरूरत पड़ी, जो अधिकारी थे मतलब देश को, राज्य को चलाने के लिए। तो इनके वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया था दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में ये कहा गया कि जो राज्य में पदाधिकारी लगाए जाएंगे उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची में ये कहा गया कि जब हम राज्य में पदाधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं तो उनको वेतन दे रहे हैं, तो वो अगर जो सही काम नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने सोचा गया हिंदुस्तानियों को कि उनको कहीं न कहीं एक शपथ दिला दी जाए। जब नौकरी लगती है ना मित्रों, तो एक शपथ ग्रहण करना होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको शपथ दिलाना होता है मित्रों। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, अब आ गई आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब ये कहा गया कि हमारा शपथ भी ग्रहण हो गया, अधिकारियों ने शपथ भी ग्रहण कर लिया, उनको वेतन भत्ता भी दिया जाने लगा दूसरी में। अब चौथी में क्या करेंगे। चौथी में ये कहा गया कि राज्य को चलाने के लिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी होना जरूरी है। राज्य को चलाने के लिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी होना जरूरी है। कहीं न कहीं हर राज्य में राज्यसभा घोषित की जाए। तो ठीक है मित्रों, तो राज्यसभा भी घोषित हो गई यहाँ पर चौथी में। अब पांचवी अनुसूची की बात देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। मित्रों ये बहुत आता है बार-बार क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मित्रों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवी अनुसूची, ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, यानी कि अनुसूचित जाति कर लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख पांचवी में। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है मित्रों, ये देख लेते हैं कि हमारे संविधान सभा के जनक की फोटो भी लगी हुई है ऊपर, और ये छठी अनुसूची भी देख लेते हैं। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति का उल्लेख। तो सबसे पहले जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया था पांचवी में, तो उसमें छठी में क्या आया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख, क्योंकि सबसे पिछड़े यही थे मित्रों, तो इनका भी उल्लेख हो गया हमारा छठी अनुसूची में। ठीक है, अब देख लीजिए सातवीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। सातवीं अनुसूची तो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जब ये सब इतना कुछ हो गया तो उसके बीच राज्य अपने राज्य लड़ने लगे, केंद्र राज्य केंद्र से लड़ने लगे,
कि लड़ते नहीं थे वो वास्तविकता में, ये केवल ट्रिक्स बनाई गई हमारी। तो इतना कुछ हो गया तो केंद्र राज्य में लड़ने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास ज्यादा पावर है, उन्होंने कहा हमारे पास ज्यादा पावर है, तो आपस में लड़ने लगे। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये है हमारी 7वीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा। इस सूची के 3 भाग हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या कहा गया है कि केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, केंद्रीय कानून। राज्य में क्या कहा गया है कि राज्य स्तर के कानून। अच्छा, समवर्ती में क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य। ठीक है मित्रों, तो 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है मित्रों। दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? इसलिए बार बार बोल रहा हूं, 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। इतने क्वेश्चन बता दीजिए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो मित्रों, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत की। हिंदी एक राज्य भाषा है जो कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में नियुक्त की गई। ठीक है मित्रों, 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है मित्रों, संपत्ति का अधिकार। देखिए, 10वीं अनुसूची यहाँ पर लिखा नहीं है मित्रों, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 10वीं अनुसूची में लिख देता हूँ। 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? दल बदल का कानून। दल बदल का कानून। अगर दल बदल के कानून आ जाए तो क्या कहेंगे? 10वीं अनुसूची, यानी कि दा से दा और दा से 10वीं, दा से दल, दा से 10वीं। ठीक है मित्रों, 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। अगर देखिए, यही ट्रिक्स है। 11 ट्रिक्स ये है कि पंचायती राज अगर आ जाए कहीं पर भी, क्या आ जाए कि अगर जो पंचायती राज कहीं पर आ जाए तो ये समझ लो 11वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची देख लीजिए। 12वीं अनुसूची में कहा गया है शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। अगर पंचायती राज आ जाए तो 11वीं में, अगर शहरी क्षेत्र आ जाए तो 12वीं में। बस मित्रों, नमस्कार। अगला देख लेते हैं कि जब संविधान बना था तो उसका विचार भी किसने किया होगा? जब संविधान बना था तो उसका विचार भी किसी ने किया होगा। तो विचार करने वाले हमारे थे M.N. राय। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विचार विमर्श, संविधान सभा का विचार विमर्श करने वाले कौन थे? M.N. राय। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करें तो B.N. राव थे।
और विचारक कौन थे? एम.एन. राव थे। और संविधान सभा के जनक कौन हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देख लीजिए, बता देते हैं। 9 दिसंबर 1946। ठीक है मित्रों, जिसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन बाद, जिसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बस इतना ही रखते हैं मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम दोस्तों।